दोस्तों, अर्नब गोस्वामी अगर हम देखें तो अर्नब गोस्वामी हमारे देश भारत का एक जाने माने जर्नलिस्ट है, जाने माने पत्रकार है और बहुत सारे स्टूडेंट उसी की तरह बनना चाहते हैं, उसे अपना आदर्श मानते हैं और लोगों की भलाई करना चाहते हैं। हमारे देश में जो गलत हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं और इन लोगों की तरह जो एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ महीनों से जो है अर्नब गोस्वामी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि यह जो पत्रकार है बिका हुआ है, यह पत्रकार जो है बीजेपी की पार्टी की सपोर्ट करती है, यानी बहुत सारी बातें जो है उठ रही है। और अगर हम अभी देखें तो अर्नब गोस्वामी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पर है, यानी जो है ट्विटर पर जो है बहुत सारे लोग उसकी अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है उसके सपोर्ट में भी आ रहे हैं। क्योंकि जो है अर्नब गोस्वामी ने जो मुंबई के महाराष्ट्र के पालघर में जो घटना हुई थी, यानी 3 साधुओं की हत्या के ऊपर एक डिबेट किया था और उस डिबेट में उन्होंने जो सोनिया गांधी के नाम लिया था, सोनिया गांधी का, और कहीं ना कहीं उसे 2-4 बातें भी बोला था। तो इसीलिए जो है ट्विटर पर बहुत सारे लोग उसे अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं और उसके ऊपर केस भी दायर हो चुकी है और यहाँ तक कि जो है उसकी गाड़ी के ऊपर भी हमला हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ कि आखिर मामला क्या है और आखिर अर्नब गोस्वामी आज इतना ट्रेंड पर क्यों है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आज की सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। तो गाइज़, मेरा आज का सवाल है कि भारत में हर साल माओ लिंचिंग की घटना सामने निकल कर आती है, तो क्या भारत सरकार को एक कानून बनानी चाहिए ताकि भारत में इस तरीके से जो भी घटनाएं होती है ना हो। तो आप इसके पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में हैं, तो मुझे आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट के नीचे ज़रूर दीजिएगा और आप में से अगर जिसका भी आंसर अच्छा और बेहतर होगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो गाइस देखिए, अर्नब गोस्वामी जब अपने टीवी चैनल में एक डिबेट कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जो है इटलीवादी है, सोनिया गांधी तो इटली की रहने वाली है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे देश में अगर साधुओं की हत्या होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस तरीके से जो अपशब्द बोला गया सोनिया गांधी के ऊपर, तो कांग्रेस के लोगों द्वारा हो जाए या फिर भारत के लोगों द्वारा हो जाए, बहुत सारे लोग जो है उसे अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना अगर खुद का ओपिनियन दूँ तो मैं ना तो अर्नब गोस्वामी के पक्ष में हूँ और ना ही विपक्ष में हूँ, लेकिन मैं अपनी अगर खुद की ओपिनियन देना चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता हम पहले देखते थे और उस तरीके की पत्रकारिता अभी मुझे फ़िलहाल उसके पत्रकारिता में नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो है लोगों को आपस में बांटा जा रहा है ताकि जो है किस तरह से लोगों को बांट कर राजनीति की जाए। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी गलत है, तो आप उस अपनी जगह में ठीक है, और जो भी बोल रहे हैं कि मैं उसके सपोर्ट में हूँ तो वह भी अपनी जगह में ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारा देश किस दौर से गुजर रहा है। आज हमारा देश एक बहुत ही बड़ा संकट से गुजर रहा है और ऐसे संकट के घड़ी में हम सबको जो है मिल के लड़ाई लड़नी है ताकि हम लोग कोरोना वायरस को हरा सकें, ना कि ऐसे संकट की घड़ी में हम लोग आपस में लड़ें। अगर हम और आप आपस में ही लड़िएगा तो क्या हमारा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिस स्थिति से गुजर रही है तो क्या इससे बाहर आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एकता दिखाना है हम लोगों को। एकता जितना हम लोग रहिएगा, एकता का बल जितना दिखाइएगा और एक होकर हम लोग जब तक ऐसी बीमारियों के खिलाफ लड़िएगा तभी हम लोग जीत सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहिएगा धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, तो ना ही तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है और ना ही ऐसे महामारियों से हम लोग निजात पा सकते हैं, है ना। तो चाहे कोई पत्रकार हो जाए, आपका फ़र्ज बनता है कि आप देश में जो भी गलत हो रहा है, जी हाँ, जो भी गलत हो रहा है उसका आवाज़ उठानी है ताकि सरकार की ध्यान ऐसे मुद्दों के ऊपर आए और सरकार उसे रोकने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास करे। यहाँ पे अगर कुछ लोग बोल सकते हैं कि साधुओं की हत्या जो हुई है तो यहाँ पे मुस्लिम जो है वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है। तो गाइज़, मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मैं भी इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। मुझे भी अफसोस है कि हमारे देश की 3 नागरिकों की जान गई है। मैं यह नहीं जानना चाहता हूँ कि वह हिंदू है या फिर मुसलमान है, मैं यह नहीं जानना चाहता हूँ कि वह किस जाति से संबंध रखता है। मुझे बस ये जानना है कि हमारे देश की वह एक नागरिक थे, उन तीनों हमारे देश के नागरिक थे। अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है और जो भी लोग ऐसी घटना उनके साथ किया है
उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारा देश के तमाम लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस करें, है ना। लेकिन इस घटना को जो भी सांप्रदायिकता के रूप देना चाहते हैं वह गलत है, क्योंकि जो है हमारे देश में इससे पहले भी बहुत सारे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, लेकिन सरकार की ध्यान उस समय नहीं खुली है। अगर सरकार उस समय एक कानून बनाती कि अगर देश में अगर किसी भी जाति किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, अगर किसी के साथ भी ऐसे मॉब लिंचिंग होती है तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनानी है ताकि ऐसे घटनाएं हमारे देश में ना हो और हमारा देश एक यहाँ पे जितने भी धर्म और जाति के लोग रहते हैं सब मिलजुल के रहे, है ना। जब तक हमारे देश में ऐसी घटनाओं के लिए एक कानून नहीं बनेगा तब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं लेगा। आज हमारे देश के 3 नागरिकों की जान गई है ना। कुछ लोग वहाँ पे एक भीड़ ने जो है उन तीनों लोगों को मार देती है। उनमें से 2 साधु था और एक उनके ड्राइवर, है ना। लेकिन उनके बीच पुलिस मौजूद रहती है, लेकिन पुलिस उन तीनों को बचा नहीं पाती है। यह एक शर्मिंदगी की बात है ना। तो हमारे जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि जो पुलिस वहाँ पे खड़ी थी तो पुलिस क्या कर रही थी, और पुलिस के सामने ही उन तीनों को मारा गया। तो यहाँ पे सवालों के घेरे में हमारे देश की पुलिस आती है, महाराष्ट्र की पुलिस आती है, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस को इसका जवाबदेही देना पड़ेगा कि आखिर पुलिस के बीच में रहते हुए भी उन तीनों को क्यों मार दिया गया और पुलिस उन्हें क्यों नहीं बचा पाई, है ना। तो पुलिस के ऊपर सवाल उठनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया जाए, अर्णब गोस्वामी को सपोर्ट करें बहुत सारे लोग, है ना। 2 पक्ष में बढ़ चुका है। एक पक्ष अर्णब गोस्वामी के सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा पक्ष अर्णब गोस्वामी का विरोध कर रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी भारत को 2 भागों में बांटना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि उन्हें गलत ठहरा रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि उन्हें सही ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ना तो यह एक हिंदू का मामला है और ना ही एक मुसलमान का मामला है। अगर हम इंसानियत की नज़र से देखें तो ये एक हमारे देश की नागरिकों की हत्या हुई है, हमारे देश की इंसानों की हत्या हुई है ना। हिंदू और मुसलमान की नज़र से अगर हम लोग ना देखें तो, क्योंकि हमारे देश में हर कोई रहता है और हर किसी को यहाँ पे जीने का हक है ना। और ऐसे अगर हम लोग आपस में लड़ते रहिएगा तो ना तो देश आगे बढ़ेगा और ना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो हमारा देश पीछे जाएगा। इसीलिए हम सबको यहाँ पे एकता की लड़ाई लड़नी है और हमें हमारे देश में जो भी संकट है उसके खिलाफ लड़नी है। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।